ऐसा हुआ कि तिब्बत का एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया। गुरु की बड़ी ख्याति थी और वह व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु था और गुरु जो भी कहता सदा मानने को तैयार रहता था। इसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और शिष्यों को पीड़ा होने लगी। एक दिन यह व्यक्ति कुछ शिष्यों के साथ पहाड़ी के ऊपर बैठा था तो शिष्यों ने इससे छुटकारा पाने की नीयत से कहा कि अगर तुम्हें गुरु में पूरी श्रद्धा है तो यहां से नीचे कूद जाओ। वो बिना विलंब किए कूद गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने तो पक्का मान लिया कि चलो छुट्टी मिली, खत्म हो गया। लेकिन नीचे जाकर देखा तो वह पद्मासन में बैठा हुआ था और चेहरे पर ऐसा सौंदर्य था उसके चेहरे पर जैसे कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पर न देखी होगी, जो उसके चारों तरफ बरस रही थी। सभी शिष्य बड़े हैरान हुए। सोचा कि संयोग होगा। संदेह ज्यादा से ज्यादा संयोग तक पहुंच सकता है कि संयोग की बात होगी कि बच गया होगा, कोई फिक्र नहीं। फिर कुछ दिन बाद एक मकान में आग लग गई। उन्होंने कहा अगर गुरु पर पूरा भरोसा है तो चले जाओ। शिष्यों ने कहा और वो चला गया। मकान तो जलकर राख हो गया, लेकिन जब वे भीतर गए तो सोचा था कि वो भी जलकर राख हो चुका होगा, लेकिन वो तो वहां ऐसे बैठा था जैसे जल में कमल। आग ने छुआ ही नहीं उसे। उन्होंने सुनी थी अब तक ये बातें कि ऐसे लोग भी हुए हैं जो जल में कमलवत होते हैं और पानी नहीं डुबोता। आज देख भी लिया। ये तो अद्भुत चमत्कार था। आग में था और आग ने छुआ भी नहीं। पानी न छुए समझ में आता है, परंतु आग न छुई ये बड़ी आश्चर्य बात थी। अब संयोग कहना मुश्किल मालूम होता है। गुरु के पास खबरें पहुंची। गुरु को भी भरोसा ना आया, क्योंकि गुरु खुद ही इतनी श्रद्धा का आदमी न था। गुरु ने सोचा कि संयोग ही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मेरे नाम से ये चमत्कार हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो मुझे ही भरोसा नहीं कि अगर मैं जलते मकान में जाऊं तो बचकर लौटूंगा, या मैं कूद जाऊं पहाड़ से और कोई हाथ मुझे संभाल लेंगे, ये भी विश्वास नहीं। तो गुरु ने कहा कि देखेंगे ये चमत्कार कैसे करता है। एक दिन नदी के तट से सब गुजर रहे थे। गुरु ने कहा कि तुझे मुझ पर इतना भरोसा है कि आग से बच गया, पहाड़ से कूदकर बच गया, अब ऐसा करके तू नदी पर चलकर दिखा तो जाने। वह शिष्य चल पड़ा। नदी ने उसे न डुबाया। वह नदी पर ऐसे चला जैसे जमीन पर चल रहा। गुरु को लगा कि निश्चित ही मेरे नाम का चमत्कार है। गुरु को अहंकार भयंकर हो गया, तो उसने सोचा जब मेरा नाम लेकर कोई चला गया तो मैं तो चला ही जाऊंगा। उसने कोशिश ही की कि पहले ही कदम पर डुबकी खा गया। किसी तरह बचाया शिष्यों ने, तो उसने उससे पूछा कि मामला है क्या। मैं खुद डूब गया। वह शिष्य हंसने लगा। उसने कहा मुझे आप पर श्रद्धा है, आपको अपने पर नहीं। श्रद्धा बचाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जिन पर तुमने श्रद्धा की उनमें कुछ भी न था, फिर भी श्रद्धा ने बचा लिया। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जिन पर तुमने श्रद्धा ना की, उनके पास सब कुछ था, लेकिन अश्रद्धा ने डुबा दिया। कभी योग लोगों के पास भी लोग संदेह करते रहे और डूब गए, और कभी इस तरह के लोगों के पास जो अयोग्य थे, लोगों ने श्रद्धा की और सफल हो गए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गुरु सफल नहीं बनाता, श्रद्धा बनाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं श्रद्धा ही गुरु है, और जहां तुम्हारी श्रद्धा की आंख पड़ जाए वहीं गुरु पैदा हो जाए। इसलिए याद रहे, परमात्मा नहीं पहुंचाता, प्रार्थना पहुंचाती है। और जहां हृदय पूर्वक प्रार्थना हो वहीं परमात्मा मौजूद हो जाता है। मंदिर नहीं पहुंचाते, भाव पहुंचाते हैं, और जहां भाव है वहां मंदिर है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि वृंदावन में मंदिर न बनाकर घर को वृंदावन बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।